कौन है माँ अहोई? अहोई अनहोनी शब्द का अपभ्रंश है, यानी अहोई अनहोनी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अनहोनी को टालने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना का भी विधान है। अपनी संतानों की दीर्घायु और अनहोनी से रक्षा के लिए महिलाएं ये व्रत रखकर साही माता एवं भगवती पार्वती से आशीष मांगती हैं। हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस दिन अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए उपवास करती हैं, साथ ही अहोई देवी की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी पूजन मंत्र ओम उमा देव्य नमः। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री चावल, रोली, मोली अथवा दूध की नाल अवश्य लें। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती हैं। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। अहोई अष्टमी की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। आप चाहें तो अहोई माता की फोटो बाजार से भी खरीद सकते हैं। अहोई माता यानी पार्वती माँ के सामने एक पात्र में चावल भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा या पानी फल रख दें। माँ के सामने एक दीपक जला दें। अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया करवा रख दें। दिवाली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। अब हाथ में गेहूं या चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने के बाद माँ अहोई की आरती करें और पूजा खत्म होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। शाम को अहोई माता की एक बार फिर पूजा करें और भोग चढ़ाएं तथा लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शाम को भी अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बायना निकाल कर रख लें। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। ध्यान रहे कि पानी सारा इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ बचा लेना है ताकि दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल किया जा सके। मान्यता है कि अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाना शुभ होता है। अहोई माता की पूजा के लिए कहीं कहीं चांदी के दाने लाए जाते हैं और हर अहोई अष्टमी पर 2 दाने माला में पिरोए जाते हैं और उस माला को माताएं पूजा के बाद धारण करती हैं। इसके बाद किसी भी अच्छे दिन इस माला की पूजा करके उतारा जाता है। इसके बाद अगली अहोई पर फिर चांदी के 2 मन के माला में पिरोए जाते हैं। इस माला को भी पूजा में शामिल किया जाता है। अहोई माता का उज्जमन। जिस सौभाग्यवती के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरियों पर थोड़ा थोड़ा सीरा यानी हलवा रखें और इसके साथ ही एक तियल यानी साड़ी जमकर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू माँ के पांव पकड़कर उन्हें दे दें। सासू जी तियल और रुपये अपने पास रख लें। बाकी हलवा और पूरियों को बांट दें। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दें। यह अति आवश्यक होता है। अहोई के दिन राधा कुंड में स्नान का ये है महत्व। अहोई व्रत के संदर्भ में राधा कुंड महत्व काफी ज्यादा है। अष्टमी के दिन राधा कुंड में लाखों दंपति स्नान कर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। मथुरा से करीब 26 किलोमीटर दूर राधा कुंड का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक मास की अष्टमी पर
राधा कुंड में स्नान करने वाली सुहागिनों को संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि श्री राधा जी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है।